बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक बहुत बड़ा गुनाह शेयर करने जा रहे हैं जो अक्सर लड़कियां और लड़के करते रहते हैं, और ये वीडियो खास तौर पर लड़कियों के लिए बनाई गई है। और जितनी भी लड़कियां हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सुनने और देखें। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल 5 मिलियन हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे होगा ये कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। प्यारे दोस्तों, बीवी का अपनी सहेलियों और इसी तरह शोहर का अपने दोस्तों से शादी की पहली रात की कहानी सुनाना बहुत बड़ा गुनाह है। ये बेहयाई की बात है। हदीस पाक में इसकी मजम्मत आई है और इसीलिए ऐसी मखसूस पोशीदा बातों को किसी से नहीं कहना चाहिए। वल्लाह ताला इल्म। पहले दोस्तों, शादी की पहली रात मियां बीवी ने फैसला किया कि जब वो कमरे में पहुंच जाएंगे तो फिर दरवाजा नहीं खोलेंगे, चाहे कोई भी आ जाए। अभी दरवाजा बंद हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि दूल्हे के वालिदैन कमरे के बाहर पहुंचे ताकि अपने बेटे और बहू को नेक तमन्नाओं और राहत भरी जिंदगी की दुआ दे सके। दस्तक हुई और बताया गया कि दूल्हे के वालिदैन बाहर मौजूद हैं। दूल्हा और दुल्हन ने एक दूसरे की तरफ देखा, बावजूद इसके कि दूल्हा दरवाजा खोलना चाहता था और इसने अपने फैसले को मद्देनजर रखा और दरवाजा नहीं खोला। पहले दोस्तों, वालिदैन नाकाम वापस लौट गए। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि दुल्हन के वालिदैन भी दूल्हे के घर जा पहुंचे ताकि अपनी बेटी और दामाद को अपनी नेक ख्वाहिशात पहुंचा सकें और इन्हें सुखी जिंदगी की दुआ दे सकें। एक बार फिर कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और बताया गया कि दुल्हन के वालिदैन कमरे के बाहर मौजूद हैं। दूल्हा और दुल्हन ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अपना फैसला जहन में ताज़ा किया। बावजूद इसके कि फैसला हो चुका था और दुल्हन के आंसू भरी सरगोशी सुनाई थी, नहीं, मैं अपने वालिदैन के साथ ऐसा नहीं कर सकती, और फौरन दरवाजा खोल दिया। शोहर ने ये सब देखा मगर दुल्हन को कुछ न कहा, खामोश रहा। और इस बात को बरसों बीत गए और इनके यहाँ 4 बेटे पैदा हुए और 5वीं बार एक बेटी पैदा हुई। प्यारे दोस्तों, शोहर ने नन्ही गुड़िया के इस दुनिया में आने की खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी का इंतजाम किया और इस पार्टी में हर उस शख्स को बुलाया जिसे वो जानता था और खूब खुशियां मनाई गई। उस रात बीवी ने अपने शोहर से पूछा कि आखिर क्या वजह है कि आपने इतनी बड़ी पार्टी का एहतमाम किया, जबकि इससे पहले 4 बच्चों की पैदाइश पर हमने ये सब कुछ नहीं किया। तो शोहर मुस्कुराया और बोला कि ये वो है जो मेरे लिए दरवाज़ा खोलेगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी में हमारे लिए एक इखलाकी सबक भी मौजूद है और इसके साथ साथ लड़कियों और लड़कों के लिए भी एक पैगाम मौजूद है, और वो पैगाम ये है कि अगर आपकी शादी हो जाती है और शादी की पहली रात की मुकम्मल सूरत हाल को किसी दूसरे के साथ शेयर ना करें। ये बहुत बड़ा गुनाह है और बेहयाई की बात है। और दूसरी बात ये कि बेटी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी रहमत है और बेटी से हमेशा हुस्न सलूक से पेश आएं, और इसमें हमारे लिए भी एक इखलाकी सबक मौजूद है। अक्सर औकात देखने और सुनने में यही आता है कि अक्सर काम बेटे नहीं कर पाते जो बेटियां करती हैं। उम्मीद है कि हमें अपनी बेटियों से शफकत और हमदर्दी करने वाला बनाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन तमाम बहन भाइयों को फ़ायदा दे सके जिनके अभी शादी होने वाली है या जिनके यहाँ अभी बेटी पैदा नहीं हुई, ताकि वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक बाप हैं, अगर आपके यहाँ एक बेटी है तो बेटी के लिए एक जुमला ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और वीडियो को लाइक करते हुए दूसरों से शेयर करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।